अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जय श्री महाकाल। सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस समय में बहुत सारे लोग तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधाओं आदि से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और उनको कोई उपाय न मिलने के कारण वो तमाम प्रकार के साधकों और भक्तों की खोज करते हैं, जिसमें अधिकतर उनको फर्जी और ठग ही मिलते हैं। ये एक तरह से ग्रह बाधाओं का भी प्रभाव होता है, जो कि हमें सही व्यक्ति और सही स्थान पे पहुंचने से रोकता है। इस स्थिति में क्या किया जाए? हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे अचूक मंत्र, उपाय और कई सारी तांत्रिक सामग्रियां उपलब्ध हैं और उनका वर्णन है, जो कि हमें अनुसंधान से ही प्राप्त होती हैं। आजकल के समय में सही मार्ग और सही विधि विधान मिलना बहुत ही मुश्किल है, और जो सही विधि विधान थे भी वो अधिकतर प्रचार हो जाने के कारण और उनका व्यावसायिक उपयोग होने के कारण वो आज कल प्रभावहीन हो गए हैं और उनमें कई प्रकार की अशुद्धियां भी आ गई हैं। मित्रों, इसी परिस्थितियों को देखते हुए आज मैं एक सभी बाधाओं का नाशक, तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा और प्राकृत सभी प्रकार के अभिचारिक कर्मों के निवारण के लिए एक विधि और मंत्र के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह मंत्र मेहदीपुर बालाजी में एक हनुमान जी के सन्यासी भक्त द्वारा प्राप्त हुआ था। इसका प्रयोग करने पर किसी भी प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है और इस अनुष्ठान को करने के उपरांत कोई भी दुख शेष नहीं रह जाता। इसको करने के लिए लगन, मेहनत की ज़रूरत होती है। चूँकि यह अनुष्ठान थोड़ा कष्ट साध्य भी है, इसमें परिश्रम की ज़रूरत तो होती ही है, और वैसे भी जो बाधा से पीड़ित हैं और उनके अंदर मेहनत और परिश्रम करने की क्षमता है, उनके लिए ही ये प्रयोग है। इस प्रयोग की पूर्ण विधान के साथ आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, और जो लोग इन प्रकार के मंत्रों को चुराकर व्यावसायिक उपयोग करते हैं, उन पे हनुमान जी की आन है कि इस मंत्र का कोई भी व्यावसायिक प्रयोग और पैसे का लेन देन में इस मंत्र का प्रयोग ना करें। हनुमान जी को साक्षी मानकर मैं यह आन देता हूँ और इस मंत्र की पूरी विधि रखता हूँ। इस अनुष्ठान के प्रयोग करने में जो जो सामग्री और जो विधि उपयुक्त होती है, उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई एकांत स्थान होना चाहिए जहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा रखकर 5 उपचार से उसका, हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन करने के उपरांत गणेश भगवान का मंत्र का अल्प जाप और उसके बाद श्री हनुमान जी के ध्यान के उपरांत इस मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। यह मंत्र में डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के अंत में लिख के भी दे दिया जाएगा, जिससे कि उच्चारण आदि में कोई दोष ना उत्पन्न हो। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो भगवते हनुमते परकृत यंत्र मंत्र तंत्र सर्वग्रह उच्चाटनो उच्चाटे उच्चाटे परबलान क्षोभे क्षोभे मम सर्व कार्य साधे साधे हनुमते। ओम ह्रीम सर्वदुष्ट ग्रह निवारे निवारे बद बद पच पच दल दल चिल चिल किल किल सर्व कुयंत्राण दुष्ट वाचम फट स्वाहा। यह मंत्र हनुमान जी के बहुत शक्तिशाली और तीव्र मंत्रों में से एक है। यह किसी के द्वारा किया कराया गया अभिचारिक कर्म, चाहे वह यंत्र मंत्र तंत्र किसी भी प्रकार से हो, कोई ग्रह बाधा हो, सभी में यह अचूक काम करता है। अगर यह मंत्र का अनुष्ठान भूत बाधाओं के नाश के लिए किया जाता है, तो इसमें गूगल की ध्वनि देनी आवश्यक होती है, जो कि पूजन के उपरांत और जाप के प्रारंभ में हनुमान जी के नाम से गूगल की ध्वनि दी जाती है, जो कि गाय के उपले पर या कोयले पर हो सकता है। इसका प्रयोग 40 दिनों का होता है। 40 दिनों में इसकी जो अधिकतम जप संख्या है वो 11 माला है, लेकिन स्थिति परिस्थिति को देख के 7 या 5 माला की जाती है, लेकिन 5 माला से कम इसका जाप नहीं किया जाता। 5, 7 या 11, अधिकतम 11 माला, और 11 माला से ये बढ़ाया भी नहीं जाता। इस प्रकार के जाप करने पर 40 दिनों में श्री हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के अभिचारिक बाधाओं, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा का नाश होकर मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। इस मंत्र के जाप के अंत में एक हवन किया जाता है, जो कि स्वयं करना रहेगा। इस हवन की पूरी विधि जाप के उपरांत आप हमसे पूछ सकते हैं। इसकी पूरी विधि बताई जाएगी। यह मंत्र
हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इससे सभी बाधाओं का नाश होता है। यह मन में विश्वास लेकर और पूरे परिश्रम के साथ इसका अनुष्ठान व्यक्ति को सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। अगर इस मंत्र का प्रयोग खुद के लिए किया जाए तो संकल्प में इस प्रकार की संकल्प लिया जाता है कि हे हनुमान जी, मैं आपका यह मंत्र कर रहा हूँ, आप हम पे कृपा कीजिए तथा इस मंत्र का पूरा प्रभाव प्रकट हो तथा हमारी समस्त प्रकार की बाधाओं का नाश हो। यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य है, आप उसके लिए यह जाप कर रहे हैं, तो एक थाली में थोड़ा जल, उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के एक लेके बैठ जाएं, जिसको हम चाकू भी कहते हैं, वह लेके बैठ जाएं। और अगर आप 5 माला जाप कर रहे हैं तो एक माला जाप के उपरांत उस थाली में फूंक मारें और चाकू से उसमें गुड़ी का आकार बनाएं, जो कि क्रॉस होता है, क्रॉस का आकार बनाएं। और उसके बाद चाकू या छुरी जो भी आपके पास है वो बगल रख लें। फिर अगली माला का जाप करने के उपरांत एक बार फूंक मार के वो जल में क्रॉस बनाया जाएगा। इस प्रकार 5 या 7 या 11 माला जाप के उपरांत वह जल पीड़ित व्यक्ति को पीने के लिए दे दिया जाता है। यह मंत्र पीने के उपरांत उसके मुख में गले तक छाले या इस प्रकार की कोई चीज़ देखने में आ सकता है, जो कि चिंता का विषय नहीं। यह शुभ लक्षण ही है, उसके ऊपर का तंत्र या जो विचार है वो कटने का यही चिन्ह है। यह क्रिया दोहराए जाने पर उस व्यक्ति का भी समस्त प्रकार का भय नाश होता है। 40 दिन के अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद इस मंत्र का प्रयोग दूसरे के लिए भी किया जा सकता है, झाड़े या अन्य के रूप में। वह सभी प्रकार के दोषों का शमन करने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में तंत्र सीखने का एक श्रृंखला शुरू किया जाएगा, जिसमें बेसिक शुरू से लेके बेसिक जानकारी के साथ धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।